मानसून की राजस्थान में मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम से मानसून एक्टिव हुआ है। आज की अगर बात करते हैं तो आज 4 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। अन्य सभी जिलों में येलो अलर्ट है। कोटा बारां में 5 इंच पानी बरस चुका है। हाड़ौती क्षेत्र में भारी बारिश होने से परवन समेत दूसरी जो नदियां हैं वो उफान पर आ गई हैं। जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, दौसा समेत पूर्वी राजस्थान की बात करें तो कई जिलों में भी अच्छी बरसात के बाद तापमान में 9 डिग्री तक गिरावट दर्ज हुई है। मौसम विभाग मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में 25 जुलाई तक मानसून एक्टिव रहने और पूरे प्रदेश में बारिश होने की संभावना जताई है। 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है और अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी है। हालांकि हाड़ौती में बारिश की वजह से परवन समेत जो दूसरी नदियां हैं उफान पर आ चुकी हैं। मानसून एक्टिव जरूर हुआ था लेकिन बीच में थोड़ा ब्रेक लगा, उसके बाद एक बार फिर से मानसून एक्टिव हो गया है। और हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नेहा शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़ रही हैं, संदीप केडिया झुंझुनू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब से थोड़ी देर में, लोकेश ओला जोधपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नेहा, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में भी अच्छी खासी बारिश की बात मौसम विभाग ने कही थी, एक बार फिर से जब ब्रेक के बाद मानसून एक्टिव हुआ है तो अब स्थितियां बदलती हुई नजर आएंगी। फिलहाल जयपुर में कैसा मौसम है नेहा? बिल्कुल दीपिका, देखिए आधी जुलाई निकल चुकी है लेकिन बारिश है वो कम देखने को मिली। लेकिन अभी फ़िलहाल की बात करें तो पिछले 2 दिन से ही जो मौसम है वो खुशनुमा है और हल्की बारिश भी है। और जयपुर में भी सुबह से ही है, कल देर रात तक भी है बारिश देखने को मिली और आम जन में राहत है, आम जन के चेहरे पर मुस्कान है। लेकिन अगर अभी की बात करें तो ठंडी हवाओं के साथ में अभी बारिश का अलर्ट भी जयपुर के लिए दिया गया है। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी अलग अलग ज़िलों में है वो बारिश का अलर्ट है वो दिया गया है। कहीं कुछ ज़िलों में ऑरेंज अलर्ट है तो कुछ जिलों में येलो अलर्ट भी दिया गया है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर ये वो जिले हैं जहां पर भारी बारिश का भी है अलर्ट जारी किया है। लेकिन पूर्वी राजस्थान के कुछ जिले जिसमें धौलपुर, अलवर, करौली, भरतपुर ये ऐसे जिले हैं जिसमें हल्की बारिश है वो देखने को मिलेगी। लेकिन आधी जुलाई बीतने के बाद में कुछ फीसदी है वो बारिश इस वर्ष है वो कम देखने को मिली है। मानसून देरी से एक बार मानसून में ब्रेक लगा और उसके बाद में फिर से मानसून एक्टिव हुआ है। तो मानसून से है इस बार फिर से राहत मिली है और फिर से पिछले 2 दिन से है वो बारिश देखने को मिली है। आम जन के चेहरे पर मुस्कान है कि देरी से ही सही लेकिन अब बारिश फिर से है, ब्रेक के बाद मानसून में है फिर एक्टिव हुआ है तो आम जन के चेहरे पर खुशी है। और बांसवाड़ा और डूंगरपुर जैसे जिले हैं जहाँ पर ऑरेंज अलर्ट किया गया है, कुछ जिलों में है येलो अलर्ट जारी किया है। लेकिन जैसलमेर में अगर बात करें तो जैसलमेर के आमजन के लिए दुखद खबर है कि वहाँ पर अभी बारिश के कोई आसार नहीं है। लेकिन अधिकतर राजस्थान के जिलों में बारिश के आसार हैं और बारिश देखने को मिलेगी, राहत भी आमजन को मिली है। और जयपुर की बात करें तो जयपुर में टूरिज्म के लिहाज से भी टूरिज्म में भी ब्रेक लगा था क्योंकि गर्मी थी और बारिश न होने के कारण है टूरिज्म में रुकावट आई थी। लेकिन अभी फिर से टूरिज्म में भी बढ़ावा मिला है क्योंकि राजस्थान के और जयपुर के भी कुछ जगह ऐसी हैं जो बारिश में ही सुंदर दृश्य वहाँ से देखने को मिलता है और बारिश के मौसम में ही लोग जयपुर की ओर रुख करते हैं, घूमने का प्लान बनाते हैं। लेकिन उस पर ब्रेक लगा था, फिर से वो है टूरिज्म है, टूरिस्ट है वो आना शुरू हो चुके हैं और जयपुर में इस वक्त खुशनुमा है, ठंडी हवाएं भी चल रही। जयपुर का फिलहाल बढ़िया है, वो हल्की मुस्कान भी है। ठीक है नेहा। लोकेश, अब जोधपुर में जरा बताइएगा, मानसून एक्टिविटीज वहां पर भी अब नजर आने लगी है, बारिश हुई या नहीं अभी तक? देखिए, कल जिस तरह से बादलों की आवाजाही रही, दिन भर उमस का माहौल रहा, मौसम रहा, लेकिन उसी के चलते देर रात को हल्की बूंदाबांदी ने कहीं ना कहीं गर्मी से जो राहत आम जनता को दिलाई है। आज का जो मौसम है वो ये तस्वीरें मेरे सहयोग के जरिए दिखाना चाहूँगा कि रात को हुई हल्की बूंदाबांदी के बाद अब सुबह भी जो बादल है वो छाए हुए हैं। हालांकि गर्मी से जो राहत जितनी मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल पा रही। उमस होने के कारण लोग उसी तरह से गर्मी से परेशान हैं, लेकिन बादल छाए हुए हैं। उम्मीद हो रही है कि
जल्द से जल्द और अच्छी बारिश है वो होने की संभावना है। दरअसल रात को कल करीब 36.2 डिग्री सेल्सियस तापमान जोधपुर का दर्ज किया गया। फलौदी का तापमान 39 डिग्री से अधिक, जैसलमेर का 39 डिग्री से अधिक तापमान था। साथ ही इसी तरह से बाड़मेर बालोतरा का तापमान भी इसी तरह से दर्ज किया गया था। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग में अब मानसून का जो तंत्र है फिर से एक्टिव नज़र आ रहा है। हालांकि देर रात हल्की बूंदाबांदी हुई जिससे गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन उतनी अच्छी बारिश नहीं हुई कि जो फसलों को लाभ दे सके। जो जीवनदान अमृत के तौर पर जिस तरह से बारिश इन दिनों की ज़रूरत है उस तरह की बारिश है वो नहीं हुई है। हम लोगों से ही बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें आप यहाँ देख रहे हैं कि बादल छाए हुए हैं, अभी भी छाँव जैसा है, लेकिन हवा कम चल रही है जिसके चलते उमस से लोग परेशान हैं। सुबह का वक्त है, कामकाज के लिए लोग जल्दी से जल्दी निकल रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से अब गर्मी का असर है कम होगा क्योंकि बारिश की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। कहाँ से हैं आप? मैं कोटा शहर से सर, कैलाश परियानी। अच्छा, जोधपुर में आप हो, कैसा है? उमस अभी भी बनी हुई है, बारिश नहीं हो रही है? सर एक्चुअल मैं 2 दिन से जोधपुर शहर में हूँ। पानी के कम न होने के कारण कुछ पेड़ पौधे, पॉल्यूशंस प्लस ये टूरिज़म प्लस ये पशुओं को, जानवरों को जो पानी न मिलना, या कुछ किसानों को या कुछ यहाँ की जनसंख्या को एक अच्छा वातावरण ना मिलना, इसके लिए एक दुखजनक बात है। अच्छा, गर्मी उसी तरह की है या फिर कोटा से कम है? क्या स्थिति है यहाँ पर गर्मी? कोटा में कुछ समय तक बारिश हुई है, लेकिन यहाँ का वातावरण कुछ कमियों से हो रहा है। बस उमस गर्मी काफ़ी है यहाँ पर। टूरिज़्म का बढ़ावा देने के लिए कुछ न कुछ यहाँ के बड़े बड़े कुछ। आप यहाँ आए हैं, उमस की वजह से, गर्मी की वजह से टूरिस्ट भी बहुत कम आ रहे हैं। टूरिज़्म को कम से कम वातावरण अच्छा चाहिए और प्लस सारी फैसिलिटियाँ चाहिए सर। फैसिलिटी चाहिए, वातावरण अच्छा चाहिए, लेकिन जोधपुर के अंदर अभी भी जो गर्मी, बिल्कुल, यानी कि उमस है जोधपुर में। मौसम जरूर बदला है, हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन उमस अभी भी लोगों को परेशान कर रही है। क्या ऐसा जयपुर में भी महसूस हो रहा है या फिर पूरी तरीके से जब मौसम जब बदला है, अब बता रहे हैं कि खुशनुमा मौसम है, टेम्परेचर में गिरावट आई है, लेकिन जोधपुर में देखिए मौसम बदला तो है लेकिन उमस से लोगों की परेशानी बढ़ी है। वहां पर मौसम ठंडा है? बिल्कुल दीपिका, देखिए जयपुर की बात करें तो उमस जैसी स्थिति तो नहीं है, और अभी भी फिलहाल भी हल्की बूंदाबांदी है वो जयपुर में है, और सुबह से ही थोड़ी हल्की बारिश भी हुई और फिलहाल भी हल्की बूंदाबांदी है और ठंडी हवा चल रही है। तो उमस जैसी स्थिति तो नहीं है, टेम्परेचर में गिरावट भी हुई है, और कल देर रात भी बारिश थी और सुबह से ही हल्की बारिश भी थी, और फिलहाल भी हल्की बूंदाबांदी है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो जयपुर में उमस जैसी स्थिति नहीं है, और जयपुर में जो है ठंडा मौसम भी है, टेम्परेचर में गिरावट भी है वो हुई है, और आम जन के चेहरे पर मुस्कान है। टूरिस्ट भी जो बाहर से आ रहे हैं तो उनको भी एक अच्छा वातावरण है वो जयपुर एक्सप्लोर करने को मिल रहा है, क्योंकि मौसम में इस वक्त बदलाव देखने को मिल रहा है। लेकिन नेहा, क्या अभी तक बूंदाबांदी का दौर ही चला या फिर तेज बारिश भी जयपुर में दर्ज की गई? बिल्कुल, देखिए कल देर रात को बारिश तेज थी, लेकिन अभी फिलहाल हल्की बूंदाबांदी है। सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी, कुछ ब्रेक दे करके हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और अगर बारिश की बात करें तो बादल जो है जयपुर में घने बादल भी है वो मंडरा रहे, काले बादल देखने को मिल रहे हैं। तो बारिश के आसार पूरे हैं कि दिन में बारिश, किसी भी वक्त तेज बारिश हो सकती है जयपुर में, क्योंकि देर रात को भी तेज बारिश थी, कल दिन में भी तेज बारिश थी, लेकिन अभी सुबह से ही है हल्की बूंदाबांदी है, और दिन में किसी भी वक्त तेज बारिश है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि काले घने बादल हैं, घटाएं हैं वो इस वक्त देखने को मिल रही हैं। और किसी भी वक्त जयपुर के आम जन को है वो बारिश से है वो बड़ी राहत मिलेगी, गर्मी से राहत मिलेगी, टेम्परेचर में भी पिछले 2 दिन से है वो गिरावट है। दीपिका, बिल्कुल। और देखिए जयपुर में तो इंद्रदेव मेहरबान है, लेकिन लोकेश ऐसा लग रहा है कि अभी जोधपुर वासियों की आस बाकी है, क्योंकि हल्की बूंदाबांदी हुई है और जैसे एक बार फिर से मानसून जब एक्टिव हुआ है तो लोगों को अब यही उम्मीद है कि बारिश अच्छे से हो, जिससे कि किसानों की फसलों को भी फायदा मिले।
बिल्कुल, जोधपुर के अंदर अभी आस बाकी है कि बारिश होगी, इससे चाहे पेयजल की जो किल्लत चल रही है उसके वो दूर होगी, साथ ही जो किसानों के फसलों को पानी मिलेगा, जिससे कि किसानों की फसलें एक बार फिर से लहला उठेगी। दरअसल पश्चिमी राजस्थान में एकमात्र जो बारिश की जो फसल है उसी पर पूरा जो कृषि क्षेत्र है वो आधारित है, जी। पशुधन उसी पर आधारित है। लेकिन बारिश नहीं होने के कारण चिंता किसानों की बढ़ गई थी, क्योंकि फसलें हैं वो खराब होने की तरफ लगातार बढ़ रही थी। अब बारिश बूंदाबांदी हुई है, हालांकि उससे उतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन उम्मीद अब ये की जा रही है कि एक बार फिर से जो मानसून का सत्र एक्टिव हुआ है जिससे कहीं ना कहीं बारिश होगी तो किसानों को जो पेयजल की जो किल्लत और साथ ही जो फसलों को पानी देने की जो समस्या का सामना करना पड़ा उससे राहत मिलेगी। इसके अलावा जोधपुर शहर की बात करें या फिर जोधपुर ज़िले की बात करें तो नहरें पानी पर ही आधारित है। जो नहर का जो इंदिरा गांधी नहर का जो लिफ्ट कैनाल के जरिए जो पानी आता है उसी से पेयजल की आपूर्ति वो की जा रही थी, लेकिन जितना पानी आ रहा था उतनी सप्लाई डेली हो रही थी। ऐसे में स्टोरेज है वो नहीं हो पा रहा था। कालाना तक सागर के अंदर जो लेवल जून के अंदर देखने को मिल रहा था वही लेवल अभी भी बना हुआ है। इनकी जो पानी की जो जितनी डिमांड थी उसी के अनुसार सप्लाई हो रही है, उतना ही पानी नहर के जरिए आ रहा है। ऐसा में स्टोरेज नहीं हो रहा है। अब बारिश अगर अच्छी होती है तो पानी स्टोरेज होगा, डिमांड कम होगी, साथ ही जो पहाड़ी क्षेत्र जो कालाना तक सागर के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ से जो बारिश का पानी है वो भी इकट्ठा होगा तक सागर कालाना में, ताकि स्टोरेज है लेवल वो बढ़ेगा तो पूरे साल भर का जो स्टोर है वो हो पाए। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर जिले में कोई बड़े बांध नहीं है और बारिश के ऊपर आधारित फसल है, साथ ही बड़े बांध नहीं होने के कारण केवल जो बाहर से पानी आता है उसी पर निर्भर रहता है। लेकिन उम्मीद अब यही की ठीक जा रही है, कि ब्रेक के बाद क्योंकि एक बार फिर से मानसून जब एक्टिव हो गया है 25 जुलाई तक, मौसम विभाग का कहना है कि मानसून यूं ही एक्टिव रहेगा। उम्मीद यही है कि अच्छे से बारिश हो जिससे कि किसानों को भी फायदा मिले, गर्मी से लोगों को राहत मिले। बहुत शुक्रिया नेहा और लोकेश आपका जानकारी के लिए।